क्लास 9th मैथ। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर 11th है और इसमें उदाहरण 11 देखेंगे। इसमें लिखा क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 176 सेमी तथा त्रिज्यक ऊंचाई 8 सेमी है और इसमें निकालना क्या है, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से समझेंगे। शंकु के आधार, शंकु का मतलब हम बताए थे इस तरह से जो आकृति रहेगा इसी को हम शंकु या इंग्लिश में कोन बोलेंगे। इसको हम कोन भी बोल सकते हैं। कोन के आधार की परिधि मतलब कि नीचे वाला जो हिस्सा है इसका परिधि, परिधि का मतलब होता है किनारे का हिस्सा का माप बताना, ठीक है, मतलब नापना। ये किनारे का हिस्सा अगर हम नापेंगे तो इसी को हम कहेंगे कि हम परिधि निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि दे दिया है 176, मतलब कि हम यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे नापते 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 ऐसे आएंगे, यहाँ पर वापस मिल जाएंगे तो हमारा 176 सेमी आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना और क्या दिया है, और त्रिज्यक ऊंचाई दे दिया है और वक्र पृष्ठ मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब बताए थे कि जैसे कोण हो गया, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो इसमें कहना कि इसका मतलब कि ये पूरा पूरा पूछ रहा है और ये पूरा पूछ रहा है, लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा है। यहाँ पर वक्र पृष्ठ लिखा है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये जो दिखाई दे रहा है, नीचे का छोड़ के बताना है। चलो इसे हल किया जाए। दिया क्या है इसमें परिधि दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हो शंकु के आधार की परिधि। यहाँ पर शंकु के आधार का की लिखा की परिधि, आधार की परिधि आधार की परिधि कितना दिया है 176 सेमी, ठीक है। फिर त्रिज्यक ऊंचाई, ये त्रिज्यक ऊंचाई शंकु का है, जैसे कि हम बताए थे इस तरह से शंकु या कोण बना है तो त्रिज्यक ऊंचाई का अगर बात हो रहा है तो ये जो है हाइट, इस तरह से जो लंबाई रहेगा इसको हम त्रिज्यक ऊंचाई बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शंकु का त्रिज्यक ऊंचाई, शंकु का त्रिज्यक ऊंचाई क्या रहेगा, त्रिज्यक ऊंचाई को L से शो कर सकते हैं और इसमें 8 सेमी लिखा हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पर लिख सकते हो शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये मतलब निकालना है हमें। ध्यान देना, वक्र पृष्ठ, कभी भी शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना हो तो फार्मूला हम पाई आर एल का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें तो एल मिल गया हमें, लेकिन आर हमें चाहिए, तो हम इसके मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि 176, आधार के परिधि का फार्मूला क्या है, पाई आर एल, सॉरी यहाँ परिधि लिखा हुआ है। परिधि के लिए हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना, जैसे कि नीचे सर्कल की तरह है, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का परिधि, सर्कल का परिधि का फार्मूला यूज करेंगे तो 2 पाई आर का यूज होता है, 2 पाई आर परिधि का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 176 कुछ ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पाई आर को छोड़े तो पाई आर यहाँ पर छूटा तो यहाँ पर 176 2 हमारा नीचे आ जाएगा। पाई आर इक्वल, अगर 2 के 12 से हम इसको काटे, 2 के 12 से 176 को अगर काटे तो 8 बार में 16 हुआ, माइनस के 1 और 6,
फिर 8 बार में हुआ, मतलब 2 के टेबल से इसको काटेंगे तो 8 8 मतलब कि 88 आ गया। तो यहाँ पर पाई आर की जगह पर हम 88 मान सकते हैं। या तो इसको सॉल्व करना है तो पाई को इसके नीचे लेकर आओ, फिर पाई का मान रखो बाई छोटे के साथ। चलो अच्छा, इसको हम इसी पर छोड़ देंगे, ये भी सही है। अब दिया क्या है, निकालना क्या था हमें, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ठीक है। पाई आर, यहाँ पर हम पाई और आर छोड़े हैं, ठीक है। पाई आर के जगह पर हमें 88 लेना है, पाई आर के जगह पर हमें 88 लेना है, इंटू एल के जगह पर, एल के जगह पर 8 लेना है, ठीक है। अब 8 के टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 64 होगा, जो 4 हो गया, कैरी हमारा 6 हो गया। फिर 8 के टेबल 8 में पढ़ेंगे, 64 हुआ, 64 में अगर हम 6 प्लस किए तो 70 आ जाएगा, 70। अगर दिक्कत हो रहा है तो 88 लिख करके और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो, फिर नंबर इतना ही आएगा। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाले हैं, वक्र पृष्ठ। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो पूरी तरह से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे पूरा लिख सकते हो। और हम बताए थे कि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो इसके साथ मात्रक का यूज करेंगे, तो मात्रक यहाँ पर सेमी का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम सेमी लेंगे। और क्षेत्रफल में जब भी मात्रक लिखा जाएगा उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे।